हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिल कबड्डी, जहां मिलते हैं आपको पीकेएल की हर एक मूव की असली कहानी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग सॉरी, 2 दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, लेकिन दोस्तों इंतजार खत्म। आज हम लेकर आए हैं एक धमाकेदार ब्रेकडाउन, हरियाणा स्टीलर्स वर्सेस बेंगलुरु बुल्स का जबरदस्त क्लैश। स्टार्टिंग 7 देखें हरियाणा स्टीलर्स की तरफ से। जयदीप, नवीन कुमार, शिवम पटारे, विनय तेवतिया, राहुल सेठपाल, राहुल अहरी और नीरज कुमार। और अब बुल्स की तरफ से योगेश दहिया, अली रेजा मिर्जाएं, आकाश शिंदे, दीपक शंकर, संजय धुल, जितेंद्र और कर्नाटका का लोकल बॉय सत्यप्पा। और अब सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, मैच के पहले ही हेडलाइंस बन गई थी। अंकुश राठी ने छोड़ दिया बुल्स का साथ। जी हाँ, आपने इंस्टाग्राम हैंडल से उन्होंने बेंगलुरु बुल्स को अनफॉलो कर दिया। लेकिन दोस्तों, अंकुश के बिना भी बुल्स ने अपने सीजन की पहली जीत रजिस्टर कर ही ली। शॉकिंग पार्ट यह था कि आकाश शिंदे को स्टार्टिंग 7 में शुरुआत से ही जगह नहीं मिली, लेकिन इस मैच में मैं आकाश शिंदे को प्लेइंग 7 में रखना चाहूंगा। सत्यप्पा ने डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाया और एक बड़ी बात, बुल्स ने अपने कैप्टन बदल दिए। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी योगेश के ऊपर लास्ट मैच में, और उन्होंने टीम को अपनी पहली जीत दिलाई थी। बुल्स की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है आगे के लिए? पहला, अली रेजा और आकाश शिंदे को शुरुआत से ही एग्रेसिव रेडिंग करनी होगी। दूसरा, दोनों रेडर्स को हरियाणा के डिफेंडर्स को चुप करना होगा। तीसरा, डिफेंस में कम रिस्क लेके स्मार्ट टैकल करने होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट एक्स फैक्टर होते दिख रही हैं अली रेजा मिर्जाएं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हरियाणा स्टीलर्स की। पिछले कुछ मैचेस में उनका परफॉर्मेंस टॉप क्लास रहा है। डिफेंस बिल्कुल डोमिनेट कर रहा है, लेकिन रेडिंग में नवीन के साथ एक सॉलिड सपोर्टिंग रेडर की कमी नजर आ रही है जरूर। हरियाणा की विनिंग स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? पहला, अपना डिफेंस को और डोमिनेट बनाए रखना। दूसरा, अली रेजा को सरप्राइज टैकल से रोकना, कवर डिफेंस टाइट रखना। तीसरा, अली रेजा को कभी भी सिंगल टैकल में मत लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हरियाणा के लिए होंगे नवीन गोयल। अगर नवीन लगातार रेड पॉइंट्स लाते रहे और आउट होने से बचे रहे तो दोस्तों हरियाणा इस गेम को अपने काबू में कर लेगी जरूर। मेरी प्रेडिक्शन क्या कहती है? मैं जा रहा हूं हरियाणा स्टीलर्स के साथ, क्योंकि उनके पास है जीत का मोमेंटम, कॉन्फिडेंस हाई है और विनिंग स्ट्रीक भी बना हुआ है। तो दोस्तों तैयार हो जाओ एक और धमाकेदार मैच के लिए, हरियाणा स्टीलर्स वर्सेस बेंगलुरु बुल्स। ये होगा जबरदस्त टक्कर। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे धमाकेदार एनकाउंटर की, पटना पायरेट्स वर्सेस पुनेरी पल्टन। पुनेरी पल्टन की एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग 7: असलम इनामदार, आदित्य शिंदे, गौरव खत्री, गुरदीप, अभिनेश नटराजन, विशाल भारद्वाज, पंकज मोहिते। और पटना पायरेट्स की तरफ से अयान लोहचाप, अंकित जागलान, संकेत सावंत, दीपक राठी, सुधाकर, सोमवीर गुलिया और अमित कुमार राणा। अब पिक्चर यह है कि पटना पायरेट्स की सीजन की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। लगातार 3 मैच हार कर आ रही है पटना पायरेट्स, लेकिन हाँ, अयान लोचाप और अंकित जागलान ने कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन किया है। बाकी प्लेयर्स कभी चल रहे हैं तो कभी फेल, मतलब कि कंसिस्टेंसी की कमी भारी नजर आ रही है। इसलिए मुझे लगता है पटना को इस मैच में थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करें, और अगर स्टार्टिंग मिनट्स में कोई प्लेयर का फॉर्म नहीं रहा, कोई प्लेयर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा होगा तो तुरंत चेंजेस लाए। स्ट्रेटेजी फॉर पटना पायरेट्स: पहला, पुणे फिलहाल लीग के टॉप पर बैठी है, लेकिन अपना लास्ट मैच वो सिर्फ थोड़ी सी बैड लक के कारण हार कर आ रही है। दूसरा, पुणे ने इस सीजन में धमाकेदार शुरुआत की है, तो पटना को रिस्क फ्री खेलना होगा। रिस्क लिया तो गलती होगी, और गलती हुई तो गेम गया। पुणे का सबसे बड़ा वेपन है उनका रॉक सॉलिड डिफेंस।
अगर अयान लोचाब उस डिफेंस की दीवार तोड़ देते हैं तो पटना के लिए गेम पलट सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स पटना के लिए होंगे अयान लोचाब और अंकित जागलान। अयान लोचाब रेडिंग की कमान संभालेंगे और अंकित जागलान डिफेंस की। और अब बात करते हैं पुनेरी पलटन की। ईस्ट लीग में सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर दिख रही है ये टीम। टॉप 2 फिनिश के लिए उनकी क्लेम बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस सीजन में उन्होंने अपना डोमिनेंस क्लियरली दिखाया है। रेडिंग भी जबरदस्त, डिफेंस भी वॉल जैसा। पुणे की विनिंग स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? पहला, अगर आज सचिन तेंदुलकर को स्टार्टिंग 7 में उतार दिया जाए और पूरा मैच खिलाया जाए तो और भी फायर पावर मिलेगी। दूसरा, अगर मैच वन साइडेड हो जाता है तो पुणे अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी ट्राई कर सकती है। फ्यूचर मैचेस के लिए एक अच्छा रिहर्सल होगा। तीसरा, सबसे बड़ी बात, अगर पुणे अयान लोचाब को खामोश करने में सफल हो गई तो आधा मैच वही जीत लेंगे। चौथा, पुणे के डिफेंडर्स को अयान लोचाब के फुटवर्क पर स्पेशल फोकस करके आ रहा होगा। पुणे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर अनडाउटेडली होंगे असलम इनामदार, द बैकबोन ऑफ पुनेरी पलटन। और अब प्रेडिक्शन टाइम। दोस्तों, सच कहूं तो लॉजिकली लग रहा है कि पुणे इस मैच को इजीली जीत जाएगी, लेकिन मेरी गट फीलिंग कह रही है पटना पायरेट्स इस बार अपने सब कुछ डाल देंगे, क्योंकि वो लगातार 3 मैचेस हार चुके हैं और अब उनके पास एक ही ऑप्शन है, पूरा जोर लगाओ और जीत लेकर आओ। तो मेरी प्रेडिक्शन थोड़ी रिस्की है, लेकिन मैं तो जा रहा हूं पटना पायरेट्स के साथ। तो दोस्तों, तैयार हो जाओ एक और तीखी टक्कर के लिए, पटना पायरेट्स वर्सेस पुनेरी पलटन। ये होने वाला है एक ब्लॉकबस्टर मैच। फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, सब्सक्राइब टू द चैनल दिल कबड्डी। थैंक यू।